हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्भर एकेडमी एंड योर क्लास एज वेल। आपका जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है द फन दे हैड है, वो उसमें लास्ट जो आपका लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें द फन दे हैड उसकी बिगनिंग हमने शुरू कर दी थी। उसमें बिगनिंग स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए विद मेन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, और एक कंक्लूजन भी मैंने आपके साथ उसमें शेयर किया था। सो अभी आपको, अगर मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ उस चीज़ों में आपको लग रहा है इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आई है, तो वो हम उन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। और आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चन आंसर्स आई एम श्योर कि आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग चैप्टर वो अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। So let's begin with the short answer type questions. So question number 1 is, what kind of teacher did Margie and Tommy have? Margie और Tommy इस चैप्टर में हमारे दो कैरेक्टर्स हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मार्गी और टॉमी के जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, एंड डिड दे लाइक देम, क्या उनको अपने टीचर्स पसंद है। ये अब हम इस क्वेश्चन का आंसर अब हम यहाँ राइट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एक चीज आपको देखनी है कि अगर जो क्वेश्चन है आपका वो पास्ट में पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे डिड है, ठीक है। सो डिड किस में है आपका, पास्ट फॉर्म में है, देन वी विल राइट डाउन द आंसर इन पास्ट ओनली, हम पास्ट में ही उसको लिखेंगे। सो दे वर डिफरेंट फ्रॉम, आंसर स्टार्ट करेंगे हम, डिफरेंट फ्रॉम द टीचर्स ऑफ टुडे, जो आज हमारे टीचर्स हैं, हम हैं, उनसे बिल्कुल वो अलग हैं। दे वर क्या है उस चैप्टर में, रोबोटिक टीचर्स, दे वर रोबोटिक टीचर्स एंड दे वर confined to study rooms and thought mechanically, मशीन है तो मैकेनिकली ही सोचेगा, जो उसमें फीड किया गया है वही आपको वो आंसर करेगा मैकेनिकली। क्लासरूम में ही रहते हैं, वहीं जहाँ उनको सेट कर दिया जाता है उसी रूम में वो रहेंगे, उनकी जो थिंकिंग है वो मैकेनिकल है, ठीक है। सो इस तरह के टीचर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, बल्कि वो रोबोटिक टीचर्स हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है, डिड दे लाइक दैम, तो हम आंसर लिखेंगे नो, मार्गी एंड टॉमी डिडंट लाइक दैम, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मार्गी और टॉमी को अपने जो टीचर्स हैं, जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो पसंद नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, वाई वॉज मार्गी नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड हर मदर डू टू हेल्प हर। एक सीक्वेंस हमारे चैप्टर में ही आया था कि जो मार्गी है उसका जो परफॉर्मेंस था, इट वॉज गोइंग डाउन डे बाय डे, वो बहुत ज़्यादा खराब जा रहा था। सो उसकी मदर ने उसका हेल्प करने के लिए क्या किया, वो अब हम ये देखने वाले हैं। सो हर परफॉर्मेंस वॉज गेटिंग वर्स डे बाय डे, वर्स WORSE, डे बाय डे इन ज्योग्राफी, उसका परफॉर्मेंस, क्योंकि वो ज्योग्राफी पढ़ती थी, अर्थमेटिक पढ़ती थी, ठीक है। सो ज्योग्राफी में उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत डाउन जा रहा था। हर मदर सेंट फॉर, उसकी मदर ने क्या किया, हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसमें हमारे कैरेक्टर था। काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जो इन मैकेनिकल टीचर्स को, जो रोबोटिक टीचर्स हैं, उनको ठीक करता है। आप ये कह सकते हैं एक मैकेनिक है उनका, ठीक है। सो उनको इसमें काउंटी इंस्पेक्टर कह करके बुलाया गया है। सो उनकी मदर ने किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को, क्योंकि मशीन है तो उसको मैकेनिक ही ठीक करेगा। ह्यूमन बीइंग के जो केस होता है वो डिफरेंट हो जाता है, बट यहाँ पर तो मशीन है, अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है और उसको ठीक करवाना है, देन वी हैव टू कॉल अ मैकेनिक ओनली। तो यहाँ पर जो मैकेनिक है, इन टीचर्स को ठीक करने वाले जो मैकेनिक है वो कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर है। सो व्हेन शी वाज गेटिंग वर्स डे बाय डे इन ज्योग्राफी, तो उसकी मदर ने किसको बुलवाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया, टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर टू
हेल्प हर, ठीक है। ही टोल्ड, अब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या कहा, ही टोल्ड दैट द geography sector, geography, he told that the geography sector in Margie's mechanical teacher was geared up a little too quick, ठीक है। सो प्रॉब्लम कहाँ पर थी कि उसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है मशीन्स के अंदर कि अगर बच्चा 10 इयर्स का है, 11 इयर्स का है, तो उसको उसी स्टैंडर्ड के अंदर क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, प्रोग्राम को फीड किया जाता है, वहां पर उसको स्टोर कर दिया जाता है कि जो बच्चे की एज ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग उसको चैप्टर्स मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ज्योग्राफी में जो उसका वहां पर प्रोग्राम सेट किया गया था वो मार्गी के एज लेवल से ज्यादा था, और यही उसका रीजन था कि उसके जो मार्क्स थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे। अब ये कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है जो बच्चे की प्रॉब्लम समझेगा, उसने तो जो सॉफ्टवेयर वहां पे रेडी कर दिया है उसी के अकॉर्डिंग वो चीजें जाएंगी। सो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर है, उसमें इमोशंस नहीं होते, वो समझता नहीं है, और यही कारण था कि ये पता ही नहीं चला कि उसका जो सॉफ्टवेयर था वो उस बच्ची के आईक्यू लेवल से ज्यादा था, और यही कारण था दैट शी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। और यही काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया, और उन्होंने मैकेनिकल टीचर का जो लेवल था उस बच्ची के अकॉर्डिंग डाउन कर दिया। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज Why did Margie get disappointed after the geography sector of her teacher was set right? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक वो वाली फीलिंग आ जाती है जैसे आपने स्कूल में इस चीज को फील किया होगा कि जिस दिन आपका टीचर छुट्टी पे रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। आपको लगता है कि चलो आज कम से कम एक टीचर नहीं आया, एक सब्जेक्ट्स के एक हमारा पीरियड जो है वो हम एंजॉय करेंगे, या फिर कुछ ऐसा रीजन होता है कि हाँ आपकी छुट्टियां हो जाती हैं, सो बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज है कि मार्गी वॉज गेटिंग हैप्पी, कि जैसे काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं वो खुश हो जाती है कि जब भैया का मैकेनिकल टीचर खराब हो गया था, उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था, तो अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के लिए उसको ले जाना पड़ा था। तो अभी शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मेरे इसमें भी टीचर में कोई प्रॉब्लम है, और लेकिन वहीं की वहीं काउंटी इंस्पेक्टर ने उसका जो स्टैंडर्ड था वो उसके लेवल से थोड़ा सा डाउन कर दिया और बिल्कुल वो ठीक हो गया। तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर वो रीजन लिखने वाले हैं दैट व्हाई डिड मार्गी गेट डिसअपॉइंटेड आफ्टर द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ हर टीचर वाज सेट राइट। उसको खुशी नहीं हुई कि उसका टीचर ठीक हो गया है, बल्कि उसको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसका रीजन क्या था? So let's start writing the answer. So सबसे पहले हम बताएंगे that मार्गी had a robotic teacher. Yes, मार्गी का जो टीचर है वो रोबोट है। She had problems in geography, geographic sector. ठीक है, उसको प्रॉब्लम किस में आ रही थी? ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आ रही थी। Her mother had asked for the county inspector Margie hoped that her mechanical teacher would be taken away for some time. उसको उम्मीद थी कि कुछ टाइम के लिए उसके टीचर को यहाँ से ले जाया जाएगा। But she was disappointed when the county inspector set the
मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर there and then, there and then. So आपको पता ही चल गया कि वो डिसअपॉइंट क्यों थी. ठीक है. Now we are coming on the next question, which is yes, how were Margie and Tommy assessed in their subjects. अब जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो असेसमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आपके हाफ ईयरली होते हैं, यूटीज होते हैं. नाउ वी हैव टू राइट डाउन कि मार्गी और टॉमी का जो असेसमेंट्स होता था उनके सब्जेक्ट्स में, उसका क्या तरीका था, क्या सिस्टम था, वो अब हम यहाँ पे राइट डाउन करने वाले हैं. सो मार्गी एंड टॉमी हैड, मार्गी एंड टॉमी हैड टेली असाइनमेंट्स. जैसे उनकी क्या थी, टेली बुक्स थी जो कि आपके उसके कंप्यूटर में स्टोर थी. इसी तरह से उनके जो असाइनमेंट्स हुआ करते थे वो भी क्या थे, टेली असाइनमेंट्स थे. टेली assignments. They used to write, they used to write, they used to write their answers, their answers in, yes, they used to write their answers in punch code. कुछ कोड्स होते थे, उनमें उनको अपने जो आंसर्स थे वो पंच कोड में राइट करने होते थे. एंड दे वर ट्रेन्ड, दे वर ट्रेन्ड, दे वर ट्रेन्ड इन इट. उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, सिखाया जाता था कि कैसे उनको अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं. दे वुड इंसर्ट, दे वुड insert their special answer sheets in the slot. slot means क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसमें उनको अपना वो पर्टिकुलर अपना जो टेस्ट है वो उसमें सबमिट करना होता है. तो slot means वो स्पेस. ठीक है. made in the mechanical teacher, made, they would insert their special answer sheet in the slot made in the mechanical teacher, made in the mechanical, made in the mechanical teacher. ठीक है. उस टीचर के अंदर जो स्लॉट बना होता था उसमें वो पंच कोड में अपने आंसर जो थे, आंसर शीट जो थे उसको वो सबमिट करते थे. देन देयर मार्क्स, देन देयर मार्क्स वर कैलकुलेटेड इन नो टाइम. ठीक है. इन नो टाइम, बिकॉज ह्यूमन बीइंग को फिर भी टाइम लग जाता है आंसर शीट्स को चेक करने में, बट कंप्यूटर जो है वो इंस्टेंटली वर्क करके देता है हमें. सो यहाँ पर जैसे ही वो अपनी असेसमेंट के लिए, जैसे अभी यहाँ पे हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो बच्चे वेट करते हैं, बार बार पूछते हैं कि मैम हमारी आंसर शीट चेक हो गई, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमारे मार्क्स कितने हैं. बट यहाँ पर उन बच्चों के सामने कोई सस्पेंस नहीं होता था. रीजन, क्योंकि विद इन नो टाइम, बिना किसी टाइम को लिए जो कंप्यूटर है, जो मैकेनिकल टीचर है, अपने सारे के सारे जो आंसर शीट्स थे उनको चेक कर देते थे और उनको उसी टाइम उनका जो रिजल्ट था वो मिल जाता था. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक शी फाइंड स्ट्रेंज. कौन सी ऐसी चीजें हैं, शी किसके लिए बेटा यहाँ पे यूज हुआ है, ये हुआ है यहाँ पर मार्गी के लिए. जब मार्गी ने उसको देखा, उस बुक को देखा, तो उसको कौन सी चीजें उस बुक के अंदर स्ट्रेंज लगी. सो मार्गी को यहाँ पे सबसे अजीब क्या लगा था वो अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं. आंसर, मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज, मार्गी फाउंड
बेटा मैं बार बार आपको एक चीज बता रही हूँ, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्क इन पास्ट टेंस, पास्ट में पूछा गया है। सो हमने फाइंड का यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज किया है फाउंड, तो वो आपको टेक केयर करना है, बिकॉज अभी आपका नेक्स्ट ईयर जब आप 10th क्लास में होंगे तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत मैटर करेगा। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ उसमें जो मेरी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ईजी है, उसको ईजिली कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम जिसको होता है सेंटेंस फॉर्मेशन में वो भी इजीली इन आंसर्स को कर लेगा। सो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सिलेक्टेड आंसर इन एन इजी वे, बहुत इजी मैंने लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया आपके लिए। और यहाँ पर देखिए कि जैसे डिड है तो डिड का पास्ट, यहाँ पे फाइंड का पास्ट क्या हो जाएगा आपका फाउंड। मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज, क्या चीज उसको अजीब लगी, फाउंड इट स्ट्रेंज the words printed on a book stood still। बुक्स तो कैसे, बुक्स के अंदर जो वर्ड्स होंगे वो हमारे कैसे रहेंगे, स्टिल ही तो रहेंगे ना, वो मूव थोड़ी ना करेंगे। मूव किस पे करते हैं, मूव वो करते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर। जब आप कंप्यूटर में, जैसे अभी मैं राइट कर रही हूं तो मेरे जो वर्ड्स है वो मूव कर रहे हैं। प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे वो मूव करते हैं, बट यहाँ पर कैसे हैं, वो स्टिल हैं, मूव थोड़ी ना करते हैं बुक्स के अंदर वो। यस, दिस वॉज स्ट्रेंज फॉर मार्गी, ये चीजें उसके लिए काफी अजीब थी। शी फाउंड इट ऑड दैट द वर्ड्स on a page always remained the same as the first time they were read। ठीक है, सो यहाँ पर देखा उसने कि वो जो मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज हैं, और जैसा वो पहले थे, जैसे आप पेज टर्न करेंगे तो एज इट इज रहेंगे, वो वर्ड्स चेंज थोड़ी ना होते हैं। तो ये जो दो चीजें थी उस बच्ची के लिए, मार्गी के लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। और एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि क्या उन्होंने कभी कोई बुक देखी थी, नो, दे हैड नेवर सीन अ बुक लाइक दिस बिफोर। उनके पास ऐसी बुक होती ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो टेली बुक्स थी विच वर सेट इन द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर सेट की गई थी। उन्होंने देखी नहीं थी ऐसी कोई बुक। सो इसीलिए उस बुक को देखना मार्गी के लिए काफी अजीब था। टॉमी थोड़ा उससे बड़ा है, मैच्योर है, और उसके दादाजी ने उससे पहले ही उसके बारे में बता दिया था कि बुक्स ऐसी होती थी, स्कूल्स ऐसे होते थे। सो इसीलिए टॉमी ने उस चीज को बिल्कुल नॉर्मल वे में लिया था, लेकिन मार्गी के लिए ये चीज नहीं थी। Now we are having the next question. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी के जो स्कूल्स आवर थे, घर में ही उसका क्लासरूम था और उसकी मदर ने उसके लिए एक पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ था, एक फिक्स किया हुआ था। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो आपके स्कूल का एक टाइमिंग होता है, उसके ऑफ का एक टाइम होता है, आपके सारे सब्जेक्ट्स का, सबके पीरियड्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी चलती है। तो मार्गी के जो आवर्स थे वो फिक्स थे, अगर हाँ तो उसका रीजन क्या था वो हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। यस, आंसर हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज डिड से पूछा है। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं आपके, जैसे इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, डू डज हो गया, ठीक है, हैज हैव हो गया। अगर इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसमें यस से आंसर या नो से आंसर करते हैं, और अगर WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं देन वी हैव टू एक्सप्लेन इट, तब हम उसे एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारे से क्यों पूछा है, क्या पूछा गया यहाँ पे कि डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल्स, तो हमने आंसर दिया यस। हम यस से स्टार्ट करेंगे
Yes, Margie had regular days and hours for school. सो पहला तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट भी हमारे पास यहाँ पे ये है, देखिए सेकंड पार्ट, इट वाज द फर्स्ट पार्ट, 2 बार हमसे पूछा गया ना, सो हमने पूरा आंसर करना है। इफ सो, अगर ऐसा था तो वाई। अब देखिए WH फैमिली का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो WH फैमिली में नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इट, किसका रीजन क्या था। दिस वॉज बिकॉज, नाउ वी विल राइट डाउन द आंसर वाई, कि क्यों था ऐसा। दिस वॉज बिकॉज हर मदर, उनकी मदर का नाम क्या है यहाँ पे, मिसेस जॉन्स, ठीक है। चैप्टर के बिगनिंग में डिस्कस किया था मैंने आपसे। हर मदर बिलीव्ड दैट, जैसे सभी मदर यही बिलीव करते हैं, अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम देती हैं वो पढ़ने के लिए, तो ऐसा ही मिसेस जॉन्स का सोचना भी था। बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स, अगर बच्चा रेगुलर आवर्स, एक स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ता है, हेल्प्ड लिटिल गर्ल लर्न बेटर। उस बच्ची के लिए, उसकी माँ का सोचना ये था कि उस छोटी सी बच्ची के लिए अगर एक रेगुलर आवर फिक्स कर दिए जाते हैं तो वो और भी अच्छे से उनको सीख सकती है। हर मैकेनिकल टीचर, और उन्होंने क्या किया हुआ था, हर मैकेनिकल टीचर was also on at the same time every day except है। सो इसीलिए चाहे बच्चा घर में पढ़ रहा है चाहे वो बाहर पढ़ रहा है, उसको छुट्टियां चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए स्टडीज से। सो यही रीज़न था कि उसकी मदर का सोचना था, वो इस बात को बिलीव करती थी कि अगर उस छोटी सी बच्ची को फिक्स आवर पे पढ़ाया जाएगा तो वो अच्छे से इन चीज़ों को सीखेगी और उसको काफ़ी उस चीज़ के लिए हेल्प मिलेगी। सो इसीलिए उसके जो आवर्स थे वो फिक्स किए गए थे। Now we are having the last short important type question, which is what had happened to Tommy's teacher। क्योंकि एक बार देखा होगा जब काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जैसे उसके भाई का, टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो खराब हो गया था, तो उसको कुछ टाइम के लिए काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले गए थे। बट यहाँ पर हमें ये बताना है, मार्गी के साथ ऐसा नहीं हुआ था बिकॉज उसी टाइम उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उनको ठीक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें ये बताना है कि टॉमी के टीचर को क्या हो गया था, वो अब हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। Once the history sector of Tommy's mechanical teacher had blanked out completely, पूरी तरह से वो गायब हो गया था। सो द काउंटी इंस्पेक्टर took the teacher for some time। उसको ठीक करने के लिए वो उसको अपने साथ ले गए थे।
सो बेटा इस वीडियो में हमने अपने शॉर्ट इंपॉर्टेंट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मुझे पूरा श्योर अब हम नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि आपका जो कोई भी डाउट है वो रिगार्डिंग चैप्टर अभी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ लॉन्ग आंसर्स और आरटीसी शेयर करूंगी, जिससे अगर कोई और भी डाउट होगा, क्योंकि हमारे जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, जिसमें कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके होते हैं, एचटीओ क्वेश्चंस भी होते हैं, आरटीसी आपके एग्जाम में आती है। सो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ अगर आरटीसी हम लोगों ने सॉल्व करना है तो किस तरह से, क्योंकि सीन पैसेजेस होते हैं आपके चैप्टर के, तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आंसर्स आपके किए जाते हैं आरटीसी के। So just keep watching the videos with Nirbhar Academy. Thank you so much. Be connected with Nirbhar Academy. Thank you and have a nice day.